चलिए भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समझते हैं। लेकिन इसे किसी सरकारी दस्तावेज की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह देखते हैं। एक ऐसे छात्र की कहानी जो इस नए सिस्टम में अपना पहला कदम रख रहा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो नजर आता है वो है स्कूलिंग का ढांचा। जो पुराना 10+2 वाला सिस्टम था उसे अब पूरी तरह से बदल दिया गया है। नई व्यवस्था है 5+3+3+4 की। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अब बच्चे की औपचारिक शिक्षा 6 साल की उम्र से नहीं बल्कि 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाएगी। यानी सीखने का सफर अब पहले से कई ज्यादा लंबा और बिना किसी रुकावट के चलेगा। और ये है हमारे आज के सफर का पूरा रोड मैप। हम एक छात्र के साथ साथ चलेंगे और देखेंगे कि ये नई नीति उसके सीखने के अनुभव को हर पड़ाव पर कैसे एक नया रूप देती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये समझना जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिर्फ कुछ नियमों का बदलाव नहीं है। ये भारत के भविष्य के लिए सीखने की पूरी प्रक्रिया को शुरू से बिल्कुल नए सिरे से सोचने की एक कोशिश है। तो ये 5+3+3+4 असल में है क्या? चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहले 5 साल हैं बुनियादी चरण, जिसमें 3 साल की उम्र से लेकर क्लास 2 तक की पढ़ाई होगी। अगले 3 साल यानी क्लास 3 से 5 प्रारंभिक चरण है। फिर अगले 3 साल क्लास 6 से 8 मध्य चरण है। और आखिर के 4 साल क्लास 9 से 12 माध्यमिक चरण कहलाएंगे। तो उस बच्चे के सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, बुनियादी चरण। और यहीं पर शायद सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। यहाँ जोर किताबों पर नहीं बल्कि खेल पर है। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये इस नीति की आत्मा है। ये इस बात को मानती है कि छोटे बच्चों के लिए उनका काम ही खेलना है। ये सिर्फ मजा नहीं है, बल्कि सीखने का सबसे असरदार और नेचुरल तरीका है, जहाँ बच्चे अपनी मर्जी से कौतूहल होकर और खुशी खुशी सीखते हैं। अच्छा, तो ये समग्र विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट शब्द हम बहुत सुनते हैं, पर इस नई व्यवस्था में इसका असली मतलब क्या है? इसकी नींव कहाँ से आई है? इसका जवाब हमारी अपनी भारतीय परंपरा में छिपा है। मकसद सिर्फ दिमागी कसरत कराना नहीं है, बल्कि एक पूरे इंसान का विकास करना है। और यहीं पर पंचकोश की अवधारणा सामने आती है। ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया एक प्राचीन दर्शन है, जो इन शुरुआती सालों में बच्चे के समग्र विकास का आधार बनेगा। तो ये पंचकोश हैं क्या? ये विकास की 5 परतें हैं। पहला, अन्नमय कोश यानी शरीर का विकास। दूसरा, प्राणमय कोश यानी जीवन ऊर्जा का विकास। तीसरा, मनोमय कोश यानी मन और भावनाओं का विकास। चौथा, विज्ञानमय कोश यानी सोचने समझने की शक्ति। और 5वां, आनंदमय कोश यानी अंदर की खुशी का विकास। इस नई नीति का लक्ष्य है कि बच्चों को इस तरह से सिखाया जाए कि उनकी इन 5 परतों का पोषण हो सके। ठीक है, तो बुनियादी चरण पूरा हुआ। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सीखने का तरीका भी उसके साथ साथ बदलता है। अब वो प्रारंभिक और मध्य चरण में कदम रखता है। यहाँ पढ़ाई थोड़ी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, लेकिन फोकस अब भी करके सीखने यानी अनुभव पर ही रहता है। यहाँ हम इस बदलाव को साफ साफ देख सकते हैं। बुनियादी चरण में सब कुछ खेल आधारित था। प्रारंभिक चरण यानी क्लास 3 से 5 में गतिविधियों के साथ साथ हल्की फुल्की किताबें भी आ जाती हैं। और मध्य चरण तक आते आते विषय के हिसाब से टीचर्स और अनुभवात्मक लर्निंग पर जोर दिया जाता है, जहाँ बच्चे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को अनुभव करके सीखते हैं। और इसी अनुभवात्मक लर्निंग का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है ये। साल में 10 दिन बैगलेस डेज होंगे। मतलब इन दिनों बच्चे स्कूल में बस्ता लेकर नहीं आएंगे, बल्कि क्लासरूम से बाहर निकलकर किसी स्थानीय कारीगर से कुछ सीखेंगे या किसी वर्कशॉप में हिस्सा लेंगे। किताबी ज्ञान को असल दुनिया से जोड़ने का ये एक बेहतरीन तरीका है। अब हम पहुंचते हैं स्कूल के सफर के आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, माध्यमिक चरण। यहाँ का सबसे बड़ा मकसद है पढ़ाई का तनाव कम करना और छात्रों को अपनी पसंद और हुनर के हिसाब से रास्ते चुनने की आज़ादी देना। तो यहाँ क्या बदल रहा है? पहली चीज, बोर्ड परीक्षा का वो भयानक प्रेशर कम किया जा रहा है। अब साल में 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की वो दीवारें अब नहीं रहेंगी। मतलब अगर किसी को फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है। फोकस रटने पर नहीं बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग पर होगा।
अभी तक तो हमने एक छात्र के नजरिए से इस सफर को देखा, पर इस पूरे सफर को मुमकिन बनाने के लिए इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करेगा। तो चलिए जरा जूम आउट करके उस सिस्टम पर भी एक नजर डालते हैं। तो सवाल उठता है कि जब सीखने का तरीका बदल रहा है तो बच्चों को परखा कैसे जाएगा। इसके लिए एक नई संस्था बनाई गई है, परख। इसका काम ये देखना होगा कि बच्चों का मूल्यांकन सिर्फ रटने की क्षमता पर ना हो, बल्कि उनकी असल समझ, उनकी स्किल्स और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को परखा जाए। और इस पूरे सिस्टम को चलाने का जो फलसफा है वो है लाइट बट टाइट। मतलब स्कूलों को नए नए तरीके आजमाने की छूट दी जाएगी, ये हुआ लाइट, लेकिन साथ ही उनकी जवाबदेही भी तय होगी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सख्त नियम होंगे, ये हुआ टाइट। एक और बेहतरीन आइडिया है स्कूल कॉम्प्लेक्स का। सोचिए, एक इलाके के कई स्कूल मिलकर एक ग्रुप बना लें। अब वो अपनी लाइब्रेरी, अपनी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अपनी लैब्स और यहाँ तक कि अपने टीचर्स भी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इससे हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो, बेहतरीन सुविधाएं मिल सकेंगी। तो पूरा ढांचा हमने समझ लिया। ये विजन काफी बड़ा है, काफी महत्वाकांक्षी है, लेकिन सवाल ये है कि ये कागज से उतरकर हकीकत में कब और कैसे बदलेगा। इसके लिए कुछ साफ लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे कि 2030 तक सभी टीचर्स के पास कम से कम 4 साल की इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री होनी चाहिए, और इसी साल तक हर बच्चे को अच्छी प्री स्कूल शिक्षा देना भी लक्ष्य है। अगले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम्स को मॉड्यूलर बनाने की भी योजना है, यानी जब छात्र तैयार हो तब वो किसी विषय की परीक्षा दे सकें। तो भारत की शिक्षा का नया नक्शा तैयार है। ये एक बहुत ही हिम्मत वाला और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया विजन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इतने बड़े पैमाने पर इस सपने को जमीन पर उतारा जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।